नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सत्र में, जहां आप कुछ ऐसा सीखने आए हैं जिसे पढ़ा नहीं जाता, जहां कुछ ऐसा सीखने आए हैं जिसे सीखने के लिए भारत के किसी भी संस्थान में कोई ऑफिशियल कोर्स नहीं होता। आज कुछ ऐसा सीखने आए हैं जिसे कहने के लिए कहने वाले में भी अनुभवों का होना जरूरी होता है। अन्यथा ये बातें अगर मैं केवल आपको कंटेंट में बनाकर दे दूं तो ये शायद आप पर कोई असर ना छोड़ें। इसीलिए आप और हम आज जिस सत्र में हैं, ये सत्र एक तरफा ना होकर दो तरफा है। मेरी बातें आपके अनुभवों से जुड़ेंगी, कुछ यादें बनाएंगी, और ये जो याद बनने की प्रक्रिया है उसमें आपका मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास सत्र की, जिस सत्र में आप और हम मिलकर ग्रेट पर्सनैलिटीज की पर्सनैलिटी ट्रेट को डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानेंगे कि अल्टीमेटली पर्सनैलिटी होती क्या है। क्या बड़ी पर्सनैलिटीज जन्म लेती हैं या फिर कोई भी बड़ा बन सकता है? क्या पर्सनैलिटीज जन्म नहीं लेती हैं तो कोई भी बनने का या किसी के भी बड़े बनने का जो रास्ता है वो असल में कहां से होकर जाता है? कहां दिल्ली की साधारण गलियों से निकला एक लड़का बॉलीवुड पर राज करता है, तो कहीं एक चाय वाला निकलकर पूरे देश पर राज करता है। कैसे एक आर्मी पर्सन की बेटी हॉलीवुड में तहलका मचाती है और कैसे एक अश्वेत व्यक्ति गोरों का राष्ट्रपति बनता है। यह किसी एकेडमिक्स का हिस्सा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT रखने वाला अमेरिका किसी MITian को ही अपने देश का राष्ट्रपति चुनता। यदि ऐसा होता तो JNU जैसा संस्थान, IITs जैसे संस्थान या तमाम एक्टिंग क्लासेस सिखाने वाली स्कूल्स उसके बावजूद एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता। अगर ऐसा होता तो ना जाने क्या क्या होता। इसी अगर मगर की कहानी को आज आप और हम प्रॉपर तरीके से डिकोड करने वाले हैं। असल में हम यह समझने का पूरे रास्ते प्रयास करेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या था जो इनके साथ वालों में नहीं था, और क्या साथ वाले इसे सीखना नहीं चाहते? क्या साथ वालों में पूरे टाइम इस बात की भावना नहीं होती कि हम भी सीखें कि अल्टीमेटली इनकी पर्सनैलिटी में ऐसा भी क्या अलग है कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, एक टक सुनना पसंद करते हैं या फिर बिना रुके टुके उन्हें देखना पसंद करते हैं। अगर वाकई में आप इस बात को ऑब्जर्व करें तो मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण साझा करता हूं। आजकल के दिनों में आप सबने जिस तरह से हमारे YouTube चैनल्स पर तमाम प्रकार के अतिथियों को आते देखा है, सुना है, हम उनके साथ कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो पर्दे के पीछे की बातें होती हैं। यानी कुछ ऐसी बातें जिन बातों को संभवतया ऑन कैमरा नहीं रखा जाता, कि प्रधानमंत्री सोचते कैसे हैं, प्रधानमंत्री काम कैसे करते हैं, कुछ इस तरह की बातें। जब आप इनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं और जानने का मौका जब मिलता है तो लगता है कि यार क्या इसकी तैयारी के लिए इतने एफर्ट डले होते हैं। हमें तो लगता है कि बस जगह अपनी नित्य क्रिया किए, कपड़े पहने, ऑफिस पहुंच गए, बन गए प्रधानमंत्री या खड़े हो गए रैली में जाकर। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से पहले जब वो गुजरात के CM अपॉइंट किए गए थे, अपॉइंट इसलिए क्योंकि खुद संघ ने और बीजेपी ने उनको कहा कि चलिए अब आप मुख्यमंत्री का पद संभालिए। उन्होंने का राजनीतिक करियर CM बनने के बाद शुरू हुआ। पहली बार में ही कोई व्यक्ति सीधा CM बना, फिर जाकर के उनकी पूरी राजनीति शुरू होती है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी पर्सनैलिटी पर काम करने के लिए एक ऐसी संस्था हायर की जो उन्हें यह तक सिखाती थी कि आपको चलना कैसे है, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपकी हेयर स्टाइल कैसी होगी, आप बोलेंगे किस तरह, आप हाथ हिलाएंगे तो कितना। उन्होंने ऐसे पर्सनैलिटी और इमेज मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को अपने यहां अपॉइंट किया जो उनकी हर छवि को लार्जर देन लाइफ बना रहा था। यह बात आप में से बहुत से लोगों के लिए नई हो सकती है, अचरज भरी हो सकती है, लेकिन सत्यता के बहुत नजदीक है। हम और आप मोदी जी का गुणगान करने एकत्रित नहीं हुए हैं। यहां से जो लेने वाला संदेश था वो ये कि पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट किया जा सकता है। पैदा तो सभी जेंडर्स में बटी हुई जो हमारी आबादी है उसी के अनुरूप होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई क्या बन जाता है और कोई कहां रह जाता है। एक ही पेरेंट्स की सभी संतानें एक समान नहीं होती, एक क्लासरूम के सभी छात्र एक जैसे नहीं होते। इवन
बोर्ड के अंदर बराबर नंबर पाने वाले छात्र भी एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। तो ऐसा क्या है अल्टीमेटली जो एकेडमिक्स को पार कर जाता है? अल्टीमेटली वो ऐसी क्या चीज है जो आपके परवरिश को पार कर जाती है, आपके घर को पार कर जाती है, आपकी ऐतिहासिकता, आपकी विरासत को पार कर जाती है? ऐसा क्या है कि गांधी परिवार में जन्म लेने वाले राहुल गांधी जी को लंबे समय तक राजनीति में ट्रोल किया गया, फिर भी वो एक ऐसी संस्था हायर करते हैं जो उनकी पूरी इमेज को मेकओवर कर देती है? आज सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, अक्सर जिसे आप पप्पू नाम से सुना करते थे, वो बिल्कुल गायब हो चुका है। क्या आपने इस इमेज मेकओवर को ऑब्जर्व किया जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनसे जुड़ता चला गया? क्या आपने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने एक प्रॉपर ड्रेस कोड केवल अपनी पर्सनैलिटी को आउट करने के लिए बाहर निकाला? उन्होंने टी शर्ट को पहचान बनाया कि लगे लोगों को कि मैं युवा हूं। यह कॉन्ट्रास्ट राजनीति में देने के लिए कि एक व्यक्ति जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में है, उनके सामने मैं यूथ का परिचायक बन सकूं। खुद 60s में पहुंचने वाले, जिनमें से आप में से बहुत से ऑडियंस जिनके पेरेंट्स जिस एज में होंगे उस एज में राहुल गांधी जी खुद हैं, लेकिन फिर भी यूथ से कनेक्ट करने के लिए वो सारे तरीके अपनाए। इंस्टाग्राम पर ज्यादा सक्रिय हुए क्योंकि जैन जी कहां पाया जाता है। ये सब क्या है? ये सारे तरीके ही तो हैं जो सीखे जा सकते हैं। आप और हम अपनी नियमित पढ़ाई में कुछ इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमें नियमित पढ़ाई से नौकरी पाने तक की जद्दोजहद में कभी यह सीखने का मौका नहीं मिलता कि एक कंपनी में काम करने वाले 10 कर्मचारियों में जो कि समान पे स्केल पर हैं, किसी एक को बॉस ज्यादा पसंद क्यों कर लेता है। हमें यह समझने का मौका नहीं मिलता कि जिस क्लासरूम में आप बैठे थे, जिस क्लास के सामने टीचर ने आपसे पूछा कि इस सवाल का जवाब आपको आता है, आप जानते हुए भी हाथ खड़ा नहीं कर पाए। आपके अंदर इतने सारे हिच थे, बट थे कि नहीं, अगर मैंने हाथ खड़ा किया तो सामने वाला मुझे जज कर लेगा। हम उस परिवार से, हम उस समाज से ग्रो होना शुरू होते हैं जहां पर बच्चों की तारीफ करने पर नजर लग जाएगी जैसी बातें सुनी जाती हैं। हमें डर होता है कि कहीं हमारी तारीफ ही तो इन्हें खत्म नहीं कर देगी। हमारी जो परवरिश है, एक साधारण भारतीय की, मध्यम वर्गीय भारतीय की जो परवरिश है, क्योंकि अल्टीमेटली आज जो भी मेरे सामने बैठे हुए सुन रहे हैं वो निश्चित ही अंबानी, अडानी या वो लोग नहीं है जिनकी पर्सनैलिटी बन चुकी है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में भी इंप्रूवमेंट हो। ये चाहते हैं कि मुझे भी वो बात तो पता चले कि उनमें ऐसा क्या था, उन्होंने कैसे फियर का काउंटर किया, उन्होंने कैसे अपनी पर्सनैलिटी को कैरिज्मेटिक बनाया, उन्होंने किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को दुनिया के कॉन्फिडेंस में तब्दील कर दिया। याद होगा वो दिन जब देश ने नोटबंदी सुनी। फैसला कैसा था साइड में हटाइए, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को उस राजनेता ने मंच से खड़े होकर इमोशनल तरीके से यह कह दिया कि देश के लिए यह जरूरी है, और देश ने तुरंत मान भी लिया कि कोई बात नहीं, आप मत रोइए, बस हम लाइन में लग लेंगे। और एक सुर में अपोजिशन समझाता रहा कि यह नोटबंदी सही तरीका नहीं हो सकता, यह अच्छा फैसला नहीं हो सकता, इससे जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, काला धन वापस नहीं आएगा, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, शायद वह पूरे ना हो। हालांकि धुरंधर मूवी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और देखकर मूवी में यह लगा कि हां यह सही था, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो राजनीतिक क्षेत्र है। लेकिन एक बार के लिए यह समझिए कि उस दौर में प्रधानमंत्री कर क्या रहे थे। प्रधानमंत्री आप लोगों से सीधी एक इमोशनल वार्ता कर रहे थे। मुझे लगता है कि बहुत भाई बहन परेशान हो रहे हैं, मुझे आप लोगों का दर्द समझ में आता। अरे देश का प्रधानमंत्री का रोना एक एपिसोड बन गया था कि आज इस बार रोए प्रधानमंत्री, अगर रोए तो ओ माय गॉड, देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। जिन्होंने कभी यह सीखा हो कि आपसे बात कैसे करनी है, उन्हें आपसे बात करने के वो तरीके आते हैं और इन्हीं तरीकों को पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। मैं ये जो कोर्स आपके लिए लेकर आया था ना कुछ दिन पहले, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरा कोर्स आ गया, मेरा कोर्स आ गया, आपको क्या लगा इस कोर्स को कहां से तैयार किया होगा? हमने कितनी रिसर्च की है इस विषय के ऊपर, आप जानेंगे तो आश्चर्य कर जाएंगे। कहीं ऐसा कोर्स उपलब्ध नहीं है, आप इंटरनेट के धनी है, जाकर ढूंढ लीजिएगा। फिर भी हम ये कोर्स लेकर आए क्योंकि हमने वो चीजें डिकोड करने का प्रयास किया कि खेल क्या है। हमारी टीम ने घंटों घंटों बैठ करके हम सबने ग्रुप मीटिंग्स की और पूछा कि बताइए किसके अंदर क्या निकलता है, चलो अब इसको आंसर करते हैं। ऐसे ही नहीं आया था।
पर जो हमारी रिसर्च थी, आज मन हुआ कि चलिए आपके साथ कुछ साझा करते हैं, और साझा करते हैं इसीलिए मैं आपके सामने यह चीज लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम चूंकि उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से दुनिया में छाप छोड़ दी है, उनको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा यह सत्र हम केवल आपको यह भी बताने के लिए कर सकते थे, सुनो ना कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं, सुनो ना फियर कैसे खत्म करते हैं, सुनो ना एंजाइटी कैसे खत्म करते हैं। हम सारे जो मॉड्यूल्स हमारे 15 हैं, उन 15 मॉड्यूल्स में से किसी एक चैप्टर को ओपन करके आपको पढ़ा सकते थे, पर फाइनली रिजल्ट का डिस्कशन करते हैं ना कि रिजल्ट ये है, तो चलो इसको डिकोड करते हैं, हम समझते हैं कि कहानी है क्या असल में, क्यों एक आदमी अपने आप सबसे अलग होकर के खड़ा हो जाता है। अब तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पर्सनैलिटी असल में वो चीज है जिसको पैदा होने के साथ पाया नहीं जाता। आप किस घर में पैदा हुए इससे फर्क नहीं पड़ता। कहा ना मैंने, राहुल गांधी जी उस घर में पैदा हुए थे जहां 3 प्रधानमंत्री रह चुके थे। नेहरू जी रह चुके थे, इंदिरा गांधी जी रह चुकी थी, राजीव गांधी जी रह चुके थे। 3 प्रधानमंत्रियों की जिस आदमी के पास में पूर्वजों की सीरीज हो, और उसके बाद एक ऐसा आदमी आए जिसको लोग ट्रोल करें ये कहकर के कि इन्हें बोलना नहीं आता, इन्हें चलना नहीं आता, इन्हें पता नहीं कहां क्या करना है। इसका मतलब ये चीज ऐसी है कि पैदा होने से नहीं आती। अब किस घर में पैदा हो गए फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कुछ तो चीज है जो सीखी जाती है, सीखी जाती है। तो इसका मतलब हम इस बात को समझते हैं कि पर्सनैलिटी आफ्टर ऑल पॉइंट है क्या, मतलब पैटर्न क्या है, कोई इंसान कैसे पर्सनैलिटी पर बात करता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, कोई व्यक्ति कैसे सोचता है पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। कोई व्यक्ति कैसा फील करता है, देखिए सोचना फील क्या है, आप दूसरा जो सराउंडिंग है उससे अपने अंदर क्या इंबाइब कर रहे हैं, और आपकी सोच ने आपको क्या महसूस कराया, आपके चेहरे पर वो दिखने लगता है। अगर मेरे अंदर डर का भाव महसूस हो रहा है, अगर मैं डर रहा हूं, मेरे अंदर भाव डरने का पैदा हो गया। अब ये दो तरह से हो सकता है, मेरा स्वजनित भी हो सकता है, मैं डर में हूं कि ओ माय गॉड मुझे क्लास में जाना है, और एक मेरे सामने कोई आ गया, मैं उससे डर गया, इतनी सारी ऑडियंस है इसके सामने मैं कैसे बोलूंगा, या ये अपोजिट जेंडर है, ये महिला है, ये पुरुष है, मैं इसके सामने कैसे बोलूंगा। दोनों प्रकार से मेरा अपना भी बना हुआ डर हो सकता है, बाहर से आया भी डर हो सकता है। फीलिंग है, ये फीलिंग चेहरे पर दिखाई देती है। आपकी आंखें, ये ध्यान रखने वाली बात है साथियों, अक्सर मैं इस लाइन को कोट करता हूं, फिर से कह देता हूं, आप इस पूरे सेशन से कुछ लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन एक चीज साथ लेकर जाइएगा, लोग इस दुनिया में सूरत नहीं देखते, ये सीरत देखते हैं। आप कितने भी खूबसूरत हों, लेकिन आपकी बातों में भाव भंगिमा का अभाव हो, आपके जेस्चर्स डेड हों, आपके चेहरे पर स्माइल का अभाव हो, यकीन मानिए आप प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इस दुनिया के सबसे खूबसूरत आभूषणों में और सबसे सुंदर वस्त्रों में अगर कुछ शामिल है तो उसका नाम मुस्कान है। एक हल्की सी स्माइल लाखों जवाब दे जाती है। एक खूबसूरत सी स्माइल, फिर चाहे वो किसी भी कलर के व्यक्ति पर हो, किसी भी रूप, किसी भी कद, किसी भी आकार, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति पर हो, स्माइल इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। और व्यक्तित्व में अक्सर हम इसी को पहनना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पहचान में तो सबसे पहले स्माइल आई। ड्रेस तो आपने केवल धारण कर रखी थी, आपके चेहरे पर मुस्कान का अभाव हो और आपने खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेस पहनी हो। अब यह जरूरी नहीं है, अक्सर मैं ये एग्जांपल कोट करता हूं, जब हम सरकारी सेवाओं में थे, वर्दी धारण करते थे, अशोक स्तंभ कंधे पर थे, तो एक बार कमिश्नर के सामने हम 5 जिलों के अधिकारियों की एक साथ मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर कमिश्नर ने हमसे इंट्रोडक्शन मांगा हमारे सबका। हालांकि हमारी वर्दी पर यहां नाम लिखा होता है, लेकिन फिर भी कि कौन से क्षेत्र से हो, क्या काम किए हुए हैं, ये जानने के लिए कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली। हम सब साथ में खड़े हुए, हमने शुरुआत किया, परिचय बताया कि साहब अंकित अवस्थी, मैं इस जिले को संभालता हूं, मैं जयपुर मेरे पास में है, मैं ये करता हूं। हो गया परिचय। मेरा एक और साथी था, नाम नहीं लूंगा, निजता के क्षेत्र में, निजता के कारण उन्होंने अपना परिचय दिया और स्माइल कर दिए। उन्हें लगा कि स्माइल वर्क कर जाएगी, क्योंकि सुना था कि स्माइल पहनी जाती है। कमिश्नर इंट्रोडक्शन नहीं लिए, उन्होंने पहले उन्हें टोक दिया कि सुनो, वर्दी पहन करके स्माइल डेकोरम खराब करती है। अपराधियों में भय हंसकर नहीं आता, अपराधियों में भय लाना और आमजन में विश्वास पैदा करना, यही तो पुलिस का प्रथम दृश्यता वाक्य है। जज नहीं रही आप पर स्माइल, इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं भी गए नहीं, यह वो शस्त्र है जो जरूरत पड़ने पर निकाला जाता है। शस्त्र और अस्त्र की लड़ाई में कि सर ये तो फेंकने वाली चीज है कि ओढ़ने वाली चीज है, आप जोड़ लीजिएगा। मैं इसे शस्त्र ही मानता हूं, क्योंकि आती चेहरे पर है लेकिन वार दूर तक करती है।
स्माइल का बड़ा खेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो आउट लाउड होकर हंसते हैं, और देश में रहते हैं तो इतने गमगीन कि पता नहीं क्या घर में विरह आ गई है। मतलब ये बड़ा यूज किया जाने वाला टैक्ट है, इंसानियत को ही दिया गया स्वाद है ये। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस, जानवर ये हंसते नहीं है। हंसने की कला आप ही के पास है। तो सबसे पहले पहचानिए कि आपके इमोशंस में जो सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है, हंसना है या मुस्कुराना है, सरकाजम में है कि प्यार में है, ये चेहरे का भाव है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत बार शब्द वो काम नहीं करते जो शरीर कर जाता है, इसीलिए लोग शब्द नहीं शरीर भी पढ़ते हैं। इसे बॉडी लैंग्वेज रीडिंग कहते हैं, और इसी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग से पर्सनालिटी की चर्चा सबसे ऊपर आती है। पर्सनालिटी यूं नहीं आती, शब्दों को नहीं सुना जाता। चेहरे के भाव, आपके हाथ, आपका चलने का अंदाज, आपकी कहानी में कितना इंटेंट, एक एक चीज पड़ी जाती है। एक व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी में, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में 6 मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे चल रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे कपड़े पहन के चलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस किस स्केल का है, आपकी वॉइस एंड टोन। आप जब बोल रहे हैं तो आपने केवल मोनोटोनस बोला। मेरी टीम के एक मेंबर हैं, जब हम कंटेंट डिस्कस करते हैं मुझे नींद आ जाती है। कई बार मैं उन्हें बोलता हूं, वो सुन भी रहे होंगे तो आज मुझसे खफा हो जाएंगे, पर मैंने फिर भी उनकी निजता का ख्याल रखा है। मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं। जब वो कंटेंट डिस्कस करते हैं तो वो इतने मोनोटोनस होते हैं, ना 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 ना, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ना 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 ना, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। मैं कहता हूं कि सुनो, मुझे पॉज लेना है, मुझे नींद आ रही है। वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज में उतार चढ़ाव, समय पर यूज किया गया पॉज, जो सामने वाले को चिंतित कर दे। क्या बोला? मेरे एक मित्र हैं, उनकी तकनीक ही ये है, वो बोलते हुए चुप हो जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि बताओ हम क्या बोल रहे थे। हमने कहा यार गजब चीज धारण कर लियो है। बीच में आप अगर रिलेट करते हैं तो आप बताइएगा। अगर आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है बड़ा इंटरेस्टिंग। एक मेरे मित्र हैं जो मेरे खराब प्रोनाउंसिएशन को पकड़ते हैं। उन्होंने मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, टोयोटो की गाड़ी है। अब मुझे वो टोयोटो और टोयोटा इनको बोलने में दिक्कत आती है। गडकरी जी वाली प्रॉब्लम है, टोयोटा, टोयोटो। अब वो दकियात कलाम में सेट हो चुका है, वो उसी को पकड़ लेते हैं कि अंकित ये नहीं होता। मैं कहा सर पता है। मतलब लोग आप क्या बोल रहे हैं पकड़ रहे हैं, यानी कि आपका वर्ड एंड वोकैबुलरी बहुत बार आपके प्रोनाउंसिएशन के अंदर श, स, श इनका अंतर पकड़ा जाता है। काशी विश्वनाथ हैं कि काशी विश्वनाथ हैं? काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। आपका जो शब्द है ना, सामने वाले के दिमाग में छप चुका है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन बिहार में रहने वाले मेरे कई मित्र दै को रै बोल जाते हैं। पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा है, ये कहकर के कॉलेज में हम अपने दोस्तों से जो बिहार के होते थे उनसे इस बात के ऊपर कहते थे कि बोल के सुनाओ, बोल के सुनाओ, हम तुम्हें पहचानेंगे। फिर वो बोलते थे पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा है। हमने कहा ओहो, आप इसे सुधार लो, आप पकड़ में आते हो। शब्द, वर्ड एंड वोकैबुलरी, वर्ड एंड वोकैबुलरी। आपने सामने वाले से बात करी और बात करते समय क्या आपको यह महसूस हुआ कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है? क्या वो ऊब गया है? क्या वो अपनी आपकी बातों में परहेज रखते हुए कहना चाहता है कि सर 1 मिनट, एक बात बोलनी है, या सर कंफर्टेबल नहीं हो रहा, अब ये क्या बोल रहे हो, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। ऐसे किसी भी वक्ता को लोग नहीं सुनते जो बात बोलते समय सामने वाले की प्रतिक्रिया पर अपना इंतजार ना रख सके। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या आपने कभी
तमाम स्पीकर्स को मैं एग्जांपल लेके आया हूं, आपके सामने दिखाऊंगा। शाहरुख खान का बोलना डिकोड कराऊंगा, बराक ओबामा का कराऊंगा, अमिताभ बच्चन का कराऊंगा। मैं नोटिस कराऊंगा कि देखो ये जब बात करते हैं तो ऑडियंस में अगर महिलाएं हैं तो महिला ओरिएंटेड बातें हैं, पुरुष हैं तो पुरुष ओरिएंटेड बातें हैं, किस जेनर को पकड़ना है। शाहरुख खान पूरे बॉलीवुड के किंग खान कहलाए क्योंकि उन्होंने खास इमोशन को पकड़ा कि महिलाओं के बारे में बात करनी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में करवा चौथ पहले भी था, लेकिन करवा चौथ पर छलनी देख करके खाना खिलाया जाएगा, यह परिपाटी शाहरुख खान ने घर घर पहुंचा दी। करवा चौथ और चौथ हमारे देश में 12 चौथ का व्रत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कि करवा चौथ आएगा तो पहले निवाला ये खिलाएंगे तो ही खाऊंगी। ये जो डेकोरेशन हुआ डीडीएलजे के बाद, ये आप समझिए कि आपने कौन सा क्षेत्र पकड़ा, किसके इमोशन को पकड़ा। यह देश बहुत इमोशनली बाउंड है। आज इस देश का कोई भी राजनेता अमीरों की बात क्यों नहीं करता? गरीबी मिटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी भगाएंगे, गरीबों को नहीं होने देंगे। अरे क्यों? इमोशन। जो अमीर हो गया वो इस दौर से गुजर लिया, समझ गया कि बेच रहे हो क्योंकि अमीर ने भी किसी को कुछ बेचा है। लेकिन जिसको बेचना है, जिसको इमोशनल फूल बनाना है, वो लार्जर ऑडियंस है। या तो वो धर्म के नाम पर बटी होगी, जाति के नाम पर बटी होगी, क्षेत्र के नाम पर बटी होगी। और जो दुनिया में किसी भी चीज का भेद नहीं करता वो गरीबी और अमीरी है। वो ये नहीं देखता कि आप हिंदू हैं तो गरीब नहीं होंगे, वो ये नहीं देखते कि दक्षिण भारतीय हैं तो गरीब नहीं होंगे, वो ये नहीं देखता कि आप छोटे हैं तो गरीब नहीं होंगे। वो भेद नहीं करता। समानता के अधिकारों में जहां यह कहा गया कि आपको जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा इनके आधार पर समानता देनी है, उस क्षेत्र में कहीं गरीबी के ऊपर समानता शब्द नहीं आई। अगर आती तो सोवियत रूस और अमेरिका इतने साल तक कोल्ड वॉर ना लड़ते। गरीबी समान नहीं हो सकती। इसीलिए गरीबी के नाम पर अगर सबको बांध दिया जाए, इंदिरा गांधी जी देश के अंदर मात्र 3 साल में, इमरजेंसी के 3 साल में फिर से जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ वापस प्रधानमंत्री बनी, केवल एक लाइन बोलकर। कहते हैं जब हमारे कुछ पत्रकार बंधु आते हैं, जब इनसे चर्चा होती है, तब वो कुछ ऐसी बातें सुनाते हैं, आप में से भी कुछ लोग उसको इंटरनेट पर रीचेक कर सकते हैं। जब जनता दल की सरकार थी, मतलब पहली बार में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी, इमरजेंसी के बाद में दूसरी सरकार आई, दूसरी सरकार जब आई तो इंदिरा गांधी जी ने देश का दौरा किया। बिहार के अंदर एक क्षेत्र के अंदर कुछ बाढ़ या अकाल के से हालात पैदा हुए, लोग भुखमरी से प्रभावित थे और पानी के चलते लोगों से मिलने के लिए इंदिरा गांधी जी हाथी पर चढ़ गई। वो हाथी पर चढ़ी हुई उनकी जो तस्वीर है वो अखबारों की फ्रंट लाइन इमेज बनी और लिखा गया इंदिरा इज बैक। और वहां से वो बोलती हैं मैं गरीबी को हटाऊंगी। वाह! उन्हें समझ में आ चुका था कि इस दुनिया में अगर सबको कनेक्ट करना है, केवल गरीबी की बात करो। ऐसे ही नहीं खेला जाता। अगर आप डिकोड करेंगे ना, आपको पर्सनैलिटीज के बारे में पता चलेगा कि खेल क्या है। अगर ये समझ में आता है तो आपको समझ में आएगा पर्सनैलिटी के अंदर इमोशनल कनेक्ट क्या होता है। आप बोलने के लिए आप गए मंच पर, भाइयों बहनों हम गरीबी हटाएंगे, ओके, आपको वहां से जवाब मिलेगा अरे पहले अपनी तो हटा लो। कॉन्फिडेंस, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ऐसा कॉन्फिडेंस कि सामने वाले को यह विश्वास हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। ये पर्सनैलिटी के मेजर पार्ट्स हैं साथियों। ये एक एक चीज जो मैं आपके सामने डिकोड कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड टोन, वर्ड एंड वोकैबुलरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, ये एक एक बात है। कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप रिलेट करिएगा। हुआ कुछ यूं कि मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं एक बार के लिए। हाँ भाई, सभी लोग सुन पा रहे हैं ना? मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। आप अपना प्यार लुटाते रहिएगा। और जिन लोगों को अब तक यह जरूरत महसूस हो चुकी है कि हाँ भाई कुछ भी हो, हमको तो बस अपने ऊपर पर्सनैलिटी पे काम करके ये सब चीजें डिकोड करनी है, क्योंकि मैंने 15 मॉड्यूल बनाए केवल इस बात के ऊपर, जिन्हें यह महसूस हो चुका है कि करना है। हमने कोर्स निकाला था तब इतना कहने का मौका नहीं मिला था आपको, लेकिन इस वेबिनार के दम पर मैं ये कह दे रहा हूं, अगर वाकई में आपको जरूरत महसूस हो चुकी है तो इस वेबिनार के ही जो दर्शक हैं उनके लिए हमने आज के लिए विशेष एक कूपन कोड क्रिएट किया है, नाम जिसका वेबिनार है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको जरूरत महसूस हो चुकी है तो पूरी 1 साल की वैधता के साथ जाकर अपने लिए एक छोटा सा खर्च कर लीजिए।
एक वो छोटा सा खर्च जो आपको सोचने की दिशा बदल देगा, आपको अपने जीवन में एड ऑन, जो कहते हैं ना कि यहां साहब रोटी सब खा रहे हैं लेकिन चलो घी लगा लेते हैं। पर्सनैलिटी में पढ़ाई लिखाई सबने कर ली, लेकिन अगर कुछ ऐड करना है, वेबिनार कूपन कोड लगा लीजिए। मैंने अपना तो रेफरल कोड खत्म कर दिया था 33% डिस्काउंट का, लेकिन आज के लिए मैं आपके लिए 33% डिस्काउंट ओपन कर देता हूं। अगर किसी को चाहिए कि मुझे कोर्स लेकर के वाकई में कुछ ऐड करना है तो जा सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। टेक्निकल टीम से कहिए कि कमेंट के अंदर डाल दें साहब उसको। आइए अब पॉइंट को समझिए ध्यान से। मैं आपको कॉन्फिडेंस की कहानी सुना रहा हूं। हुआ क्या, मैं आईआईटी से निकला और आईआईटी से निकलकर कोटा के एक बड़े संस्थान के अंदर ट्रेनी फैकल्टी बन गया। मुझे पढ़ाने के बारे में मेरे मित्रों ने कहा था, जब मैं कॉलेज में था तो उन्होंने कहा कि यार सुनो यार, वहां हम थोड़ा नेतागिरी कर लिया करते थे छोटी मोटे स्तर पर, आईआईटी के अंदर प्रेसिडेंट वेसिडेंट टाइप कुछ। अब हुआ यह कि जब हम निकल कर आए तो हमारे कुछ साथियों ने हमें कॉन्फिडेंस भर दिया कि यार सुनो, तुम यार है ना बातें बढ़िया बनाते हो। अच्छा, हमें नहीं पता था इस बात का मतलब क्या होता है यार। 20-21 साल के बच्चे को यह समझ में नहीं आता ना कि बातें बनाना भी कोई काम होता है क्या। हमसे कहा कि सुनो यार, तुम बातें बढ़िया बनाते हो। हमने कहा यार कैसे? बोले यार मन करता है कि तुम्हें सुन लें, कि तुम कुछ कह रहे हो तो सुन ले। अच्छा, होता यह था कि आईआईटी के तमाम हॉस्टल्स में मतलब लगभग हर तीसरे चौथे दिन एक बड़ा मजमा हम लगाकर बैठते थे 30-40 लोगों का, और बैठ करके बढ़िया गप्पे लगाते थे, कई सारी बातें। हम हंसोड़े भी नहीं थे लेकिन हंसाने बिना रह भी नहीं पाते थे, तमाम तरह की चीजें चलती रहती थी, बहुत प्यार मिला। इस बीच में यह होता है कि हमें यह कहा जाता है कि तुम यार सुनो यार, एक काम करो, तुम ना बोलने वाला काम पकड़ लो। हमने कहा सुनो, पिताजी को अगर कह दिया कि राजनीति में जाएंगे, कूट दिए जाएंगे। तो हमने कहा सुनो, ये तो बहुत महंगा सौदा हो गया। दूसरा, हमसे झूठ नहीं बोला जाता है यार, तो हमारे अंदर ना ये हो नहीं पाएगा। हमारी अपब्रिंगिंग इस प्रकार की है कि राजनेता जो हैं वो बिना झूठ बोले राजनीति कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं पाएगा। हम कमिटमेंट के थोड़े पक्के टाइप के आदमी हैं। हम ये नहीं कह पाते कि सुनो हमको ये कोर्स देश की भलाई के लिए बेचना। अरे नहीं भाई, हमें सच बोलना है भाई। हमारी अपनी टीम है, हमारी अपनी एस्पिरेशन है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, सिविल सर्विसेज क्रैक किए हुए हैं, इतना अनुभव लिए बैठे हैं। चैरिटी करने में दुख होगा, मोटिवेशन के लिए हमें भी कुछ चाहिए, और आपसे किडनी और लीवर मांग नहीं रहे हैं। बहुत छोटे छोटे कीमत के कोर्सेज हैं, समझ में आता है ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। दुनिया में ज्ञान खूब जगह बटा पड़ा है, तो हमको उसको कहने में शर्म नहीं आती। कोई बात नहीं साहब। अब हुआ ये कि हम आ गए साहब एक कोचिंग संस्थान में कोटा के अंदर पढ़ाने, आ गए पढ़ाने, क्लासरूम में खड़े। तो हुआ यह कि ट्रेनिंग देनी थी उन्हें हम लोगों को। तो हमारे 20 लोगों का ट्रेनिंग फैकल्टीज का एक बैच बनाया गया। तय हुआ कि इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे, इनमें से जो परफॉर्म अच्छा करेगा उसको हम क्लासरूम में सीधा उतार देंगे। अच्छा, जिस समय हम कोटा के अंदर थे उस समय कोटा में जिस संस्थान में हम पढ़ा रहे थे, हमारे कालखंड में 3 बार AIR1 यानी रैंक 1 IIT JEE में पढ़ाने का मुझे सौभाग्य भी मिला। बाद की बात है ये, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, तो हुआ ये कि हम ट्रेनिंग के अंदर बैठे। अब ट्रेनिंग में हमें पढ़ने के लिए कुछ काम दिया गया और कहा गया कि आप लोग जब रोज पढ़ लेंगे, सप्ताह के अंदर वीकेंड पर आप लोगों का एक टेस्ट होगा। टेस्ट लिखित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे संस्थान से पढ़ के आए हो तो मानते हैं कि नॉलेज होगा, लेकिन भैया बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ाना तो पड़ेगा। और पढ़ाने को सुनने के लिए ये जो बाकी बचे हुए 19 ट्रेनी फैकल्टी हैं ये तो रहेंगे ही, और आपके इसी संस्थान के कुछ सीनियर फैकल्टीज भी आकर बैठेंगे। उस समय जब हम गए कोटा में पढ़ाने, जिस संस्थान का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उस संस्थान में केवल मेरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 40 और फैकल्टी थे जो ऑलरेडी क्लासेस लेते थे। उनके टॉप 20 फैकल्टीज को क्लासरूम में बिठाया गया, जिनमें उस समय के एचओडी भी शामिल थे, प्लस 20 हमारे साथी ट्रेनी जो 19 थे। कुल मिलाकर के 35 से 40 लोगों की क्लासरूम बना दी गई। अब बोले आप खड़े हो जाओ, पढ़ाओ। सीनियर फैकल्टीज आपसे डाउट पूछेंगे, अगर डाउट का जवाब आप दे दिए तब तो आप बच गए, अगर डाउट का जवाब नहीं दिए तो आप आउट कर दिए। तो भैया ये हो रहा था हमारा स्टेज का सामना, और स्टेज में सामने बैठी वो जनता थी जिसे आप फूल नहीं बना सकते, जो सब्जेक्ट में पहले ही महारत हासिल करके बैठी है, जो उस संस्थान में ऑलरेडी इतने बच्चों को पढ़ा चुकी है, जो आईआईटीज के अंदर रैंक क्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब आपके सामने अब बहुत बड़ा परीक्षण होने जा रहा है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा 6 महीने चलने वाला था। 15वें दिन हमारा टेस्ट होता है। 15वें दिन टेस्ट होता है। 15वें दिन के टेस्ट में क्या हुआ साहब कि सबका नंबर आया। सबका नंबर आया, सबने जो पढ़ा वो पढ़ाने के लिए बोर्ड पर उतर गए। अपन भी गए, अपन गए और अपन ने पढ़ाना शुरू। अब आप कहेंगे सर हर आदमी अपनी कहानी के अंदर हीरो होता है। भाई अपन हीरो नहीं है, अपन अपनी गलती भी बताएंगे बाद में आपको, लेकिन हां जो हीरो वाली बात है जो कि याद रह गई है, क्योंकि आदमी को अपनी विजय जो है वो याद रहती है।
विजय और इंसल्ट दो ही याद रखता है व्यक्ति, तो हमने अपनी जीत को कैसे याद रखा वो बताते हैं। साहब गए बोर्ड पे, पढ़ाना शुरू किए, पढ़ा करके जैसे ही हम रुके कि हाँ भाई हमने पढ़ा दिया, अब किसी को डाउट पूछना हो तो पूछो, जबकि सामने बैठी ऑडियंस को यह अधिकार था कि वो बीच में हमें टोक सकती थी, क्योंकि औरों को टोका जा रहा था कि तुम ये गलत पढ़ा रहे हो, ये बताओ ये कैसे होगा। हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, हम निकल लिए साहब। हम जैसे ही निकले, सब लोगों से पूछा कि भाई दो रिव्यू दो। इतनी देर में एचओडी खुद खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को कल से क्लास में भेज रहा हूं। मतलब जो 6 महीने का कार्यक्रम था वो कट टू दी शॉर्ट 15 दिन में पूरा। 15 दिन में मौका मिल गया इस आदमी को। बाकी 19 मेरा चेहरा देख रहे हैं कि तुम ऐसा क्या पढ़ा दिए, सही तो हम भी पढ़ाए थे, है? यही सेम चैप्टर जो तुम पढ़ाए हो यही हम पढ़ाए हैं, तुम्हें 15 दिन के अंदर क्लास पढ़ाने का मौका क्यों मिल गया? कारण सुनिए साहब। एचओडी खुद स्टेज पर आए और कहने लगे कि बैठे हुए सभी महानुभावों और ज्ञानी जनों, अगर आपने इस व्यक्ति के पढ़ाने में एक पॉइंट नोटिस किया हो। बोले क्या? ये बीते 15 मिनट से गलत कंसेप्ट पढ़ा रहा है, और इस गलत कंसेप्ट को पढ़ने के बावजूद भी आप में से किसी के अंदर यह साहस नहीं हुआ कि इसको रोककर यह कहा जा सके कि अरे रुको तुम गलत हो। कारण यह इतना कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख रहा था कि आपको खुद के नॉलेज पर डाउट हो गया। आपको लगा कि आईआईटी से आया हुआ है, नॉलेज दे रहा है, होगा सही दे रहा होगा, गोल्ड मेडलिस्ट है, बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। आप बह गए बोले इसकी बातों में। ये बात कर रहा हूं मैं 2011 की, 11 से पढ़ा रहा हूं, 26 में आप लोग ही जाने वाला, 15 साल हो गए मुझे घिसते हुए इस फील्ड में। बहुत पुराना चना हो गया मैं, रिटायरमेंट का टाइम आ गया, टेक्निकली 10 साल और पढ़ा लिया तो मेरी आश्रम व्यवस्था चेंज हो जाएगी। फिर क्या होता है, फिर सब लोग पूछा सर कैसे, कौन सा कंसेप्ट गलत पढ़ा दिया? फिर एक जना बोला हाँ हाँ सर सही कह रहे हैं, वो डायास्टीरियोमर की गलत डेफिनेशन बता गया। तो बोले चुप रहो, डायास्टीरियोमर की कॉन्फिडेंस, ये तब से यही बोल रहा है कि जिनकी मिरर इमेज नहीं होती तो क्या भूत होते हैं वो? भाई हमारा एचओडी सबको लपक के डांट दिया और हम भी एकदम इंसल्ट में आ गए। हमने कहा यार शिट, हम ये शब्द बोलना क्यों भूल गए जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। हम भाई गजब ह्यूमिलिएशन में चले गए। हमने कहा अरे माय गॉड, हम गलत पढ़ा दिए हैं, लेकिन अब इस बात पर शर्मिंदा भी हैं कि यार कहां तो कोई कह रहा था अंकित अवस्थी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आईआईटीएन हैं और गलत कंसेप्ट जानते हैं। मैंने कहा भाई साहब मर गए, हम सॉरी बोले, हम सर सॉरी सर गलती हो गई सर। हमसे पता है छोड़ी क्या बोले? बेटा कंटेंट तो तुम करेक्ट कर लोगे, सीख जाओगे, लेकिन इतने बुद्धिजीवियों को बिठाकर तुम अपने सामने चुप रख लिए इतनी देर, क्लास तो इसी से चलती है। हमने कहा धन्य। उसके बाद भाई 10 साल में ऑफलाइन पढ़ाया हूं, तीसरे साल खुद एचओडी बन गया था। जिस संस्थान में एचओडी साहब इंटरव्यू ले रहे थे वो वीपी बने और फिर हमको एचओडी भी बना दिया गया कि सुनो तुम इन सबको चलाओगे। आप कारण समझे? कारण सिंपल, कारण इतना कि अंकित अवस्थी कॉन्फिडेंस था तुम्हारी बातों में। तो याद रखिए सर, कंटेंट आपके पास कितना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उस अच्छे कंटेंट में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली नहीं रख पाते तो आपको चाहे डिबेट हो, चाहे स्टेज परफॉर्मेंस हो, चाहे क्लासरूम में बोलना हो या ऑफिस में काम करना हो, आपके कॉन्फिडेंस के अभाव में आपको लोग लाइटली ले लेते हैं। आपके ऑफिस के अंदर ही आपके साथ बैठे हुए लोग आपके मजे ले लेते हैं। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो थम्स अप कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे थम्स अप तो एटलीस्ट दिखाई देते हैं। ये देखिए आ चुकी हैं शमीमा अहमद, जिन्होंने लिखा है सर कृपया आप भी जे और जी का प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने का कोशिश करें। भाई आपने बहुत सही पकड़ लिया, मैं इस कोशिश को भी कोशिश बोलता था पहले। या आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक। अब आप सोचो, आप मुझे ध्यान रख रहे हो, यही बताया मैंने आपको। ये जो वॉइस एंड टोन में प्रोनाउंसिएशन, वर्ड एंड वोकैबुलरी के अंदर प्रोनाउंसिएशन, पर्सनैलिटी के अंदर एक नेगेटिव पार्ट काउंट होता है, और इस नेगेटिव पार्ट के चलते ही आपने मुझे पकड़ लिया। हाँ
अरे भाई, जो एआई का कोर्स मांग रहे हैं लाएंगे भाई, एआई का कोर्स अगली बार जब आएगा धमाकेदार तरीके से लाएंगे, कुछ और नई चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं, लाएंगे 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 लाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, थैंक यू सो मच, आपके बहुत सारे थम्स अप एंड लाइक्स आ चुके हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, बाद में भी दिखाएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब यहां तक की बात समझ में आ गई, तो कॉन्फिडेंस की कहानी समझ। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व की हो, मैंने आपके सामने जब बात रखी, आप आज मुझे सुनने आए, इसके पीछे का क्या कारण था? क्या आपने एक बात नोटिस करी कि आप मुझे से सुनने आए, तो इसके पीछे कौन सा ऐसा कारक था कि चलो सुन लेते हैं यार, अपना संडे इस आदमी के हवाले 1 घंटे तो कर ही देते हैं। बीते 40-45 मिनट से आप मुझे लगातार सुन रहे हैं, कंसिस्टेंटली मुझे आप सुन रहे हैं। कारण सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ। दिमाग दौड़ाइए, सब तरह की चीजों पर दौड़ाइए। ऐसा क्या था? आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम आपसे प्यार करते हैं, थैंक यू, लेकिन ना तो मैंने आपको यूपीएससी की तैयारी कराई, ना मैंने स्टेट पीसीएस की तैयारी कराई, ना मैंने कोई आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जो आपके किसी एग्जाम में काम आने वाला है। आपने आने से पहले मुझे ही क्यों चुना, इसको पकड़ते हैं। या फिर जब आपके पास 100 विकल्प हो तो किसी एक विकल्प को आप क्यों चुनते हैं? आप अपने किस व्यक्ति को सुनेंगे उससे पहले आप उसे ऑथेंटिकेट करते हैं। आप सुनने से पहले तय करते हैं कि इज इट वर्दी टू लिसन, क्या इन्हें सुना जाना चाहिए? हु इज ही टू टेल मी, कौन है यह व्यक्ति, क्यों सुनूं मैं इसकी बात? मेरे प्यारे साथियों, जो अनुभव पनवाड़ी की दुकान पर बैठा असफल आदमी देता है, उसी बात को स्टेज पर खड़ा हुआ कोई टॉपर दे देता है तो ताली बजने लगती हैं, और पनवाड़ी पे खड़े हुए आदमी को कहा जाता है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अनुभव मैटर नहीं करते, इन्होंने बोला मैटर करता है। एक बार का किस्सा सुनाता हूं। रघुराम राजन जी के साथ था मैं, उनके साथ गाड़ी चला के घूम रहा था। तो रघुराम राजन जी भारत के पूर्व गवर्नर, जिनका नाम नोट पर लिखा देखते हैं आप। तो मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा सर आप इतने विनम्र कैसे हैं? घर जा रहे थे हम लोग, रास्ते में थे, हमने कहा आप इतने विनम्र कैसे हैं? तो उन्होंने कहा मैं विनम्र हूं। मैंने कहा हां सर, जिस आदमी का नाम नोट पर चलता हो वो आदमी टीचर बनकर अमेरिका में बैठा हो। मैंने कहा सर बहुत विनम्र हैं आप। पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैंने ऐसा कर क्या लिया अंकित? सर इससे ज्यादा चाहते क्या हैं? हम मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे जिसमें इस फिल्म के डायलॉग पर कि अपना नाम नोट पर होगा, गांधी जी की जगह अपनी तस्वीर होगी, इस बात पर तालियां बजी हैं सर, और आप कह रहे हैं मैंने कर क्या लिया? तो उन्होंने कहा इससे पहले भी अंकित 40 लोगों के नाम आ चुके हैं। यार क्या आदमी हो यार आप। मैंने कहा आपको इस बात पर खुशी नहीं हो रही है? नहीं अंकित, मैंने अभी कौन सा इंपैक्ट इस दुनिया में क्रिएट किया है? सर इतना ज्ञान लेके बैठे हैं आप, मैंने लिया ही क्या है? मैं अपनी टीम से कहूंगा कि क्लास में बैठ के उबासी ना लें भैया, नींद हमें भी आ जाएगी, आपको नींद आ रही है बाहर चले जाएं। ये हमको बता दिए कि सर बोर कर दिए हैं आप। क्या मैंने आपको बोर किया है? पहले बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बाकी लोग भी। फिर ये हुआ कि हम उनसे पूछे, हमने कहा सर प्लीज बताइए ना कि हमारी ऐसी कौन सी चीज है। हम उनसे इस बात में पूछे, हमने कहा कि आप बताइए ना चाहते क्या हैं? ऐसा तो इतना सब कुछ तो आप जानते हैं, आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, आईआईटी से आप पढ़े हुए हैं, दुनिया भर में पढ़ाए हुए हैं, अमेरिका में उनको अभी रिसेंटली टास्क फोर्स में डाला गया है अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि अंकित मुझे ना एक चीज का एहसास हुआ कि बहुत कुछ है सीखने के लिए अभी। मैं कहा ओके। पता है आपको, यहां पर उनकी एक बात से मैंने तुरंत तुरंत पढ़ी हुई फिलॉसफी की एक बात रिलेट कर ली। और वो फिलॉसफी की बात क्या थी? साथियों, दो बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, अरस्तु और सुकरात। सुकरात मृत्यु शैया पर थे और अरस्तु उनके पैर दबा रहे थे और उनसे पूछे कि आपको दुनिया का इतना ज्ञान है, जाते जाते कुछ हमें भी दे जाइए। तब पता है सुकरात क्या बोले? कि बेटा मुझे जाते जाते ये बस एहसास हुआ है कि मुझे कुछ भी नहीं पता।
एक फिलॉसफी के शब्द में अगर आप इस बात को जाने, तो जिसने पूरी दुनिया को डिकोड कर लिया हो, वो व्यक्ति अपने शिष्य को एक बहुत बड़ी फिलॉसफिकल लाइन देगा कि पूरी दुनिया में मैंने इतना ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया, तब जाके एहसास हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता है। मतलब समझ गए अब आप इस बात का? नॉलेज आने के साथ साथ नॉलेज दे कौन रहा है मैटर करता है। यही बात मेरी क्लास का एक स्टूडेंट बोले, क्लास में खड़ा होकर के, बताओ बेटे इसका जवाब क्या है? सर मुझे नहीं आता। हमने कहा देंगे लपका के, तुम्हें नहीं आता। फिर थोड़ा फिलोसॉफिकल होकर के हमारे घर के बच्चे, हमारी बेटी जो हमें 100% सुन रही होगी इस समय, वो बोले पापा मैंने इतना पढ़ लिया, पढ़ के लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। हम देंगे चमाट तुम्हारे, कुछ नहीं आता। पढ़ने का टाइम है, पढ़िए अभी। मतलब किस पर शोभा दी ये लाइन, जरा बताइए। ये लाइन उस व्यक्ति पर शोभा दी जिसने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि दुनिया जानती है कि वो ऑथेंटिकेटेड है। सरकारों ने उस व्यक्ति के नाम को अगर नोट पर छापा है, यही तो ऑथेंटिसिटी है। आपके साइन से एक कागज के टुकड़े को वैल्यू मिल जा रही है। कहो गुरु, ऑथेंटिसिटी समझ में आई? इसीलिए लोग पढ़ाई पर फोकस करते हैं। कई बार आपकी पर्सनैलिटी में सारे गुण होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में सारे के सारे गुण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पर्सनैलिटी को लोग भाव नहीं देते। कई बार आप में बहुत सारे लोगों ने मार्केट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स को देखा होगा। कुछ दवाई के एमआर होते हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर्स होते हैं, दुकानों पे, शोरूमों पे खड़े हुए अच्छे से बहुत गुड जेस्चर में आपसे बात करते हैं, लेकिन आप उनकी पर्सनैलिटी से इतने प्रभावित नहीं होते क्योंकि उनके पास सब था। बॉडी लैंग्वेज थी, वॉइस एंड टोन था, वर्ड वोकैबुलरी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, सब था। क्या नहीं थी? ऑथेंटिसिटी नहीं थी। मतलब मेरा ये सारा ज्ञान आपको बांटने के पीछे अगर आप ये साहस निकाल लें कि नहीं सर हमें तो बिना पढ़े वो मंत्र सिखा दो, नहीं बेटा, पढ़ाई आपको करनी होगी। मैं आपको उससे दूर नहीं कर रहा। आपको लगातार मेहनत करनी होगी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा होने के लिए। मुझ में ये सारी खूबियां होने के बावजूद भी, आईआईटीएन होने के बावजूद भी, मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम मात्र 6 महीने के अंदर क्रैक करने का जो साहस जुटाया, वो इसलिए ताकि जब मैं किसी के सामने ये ज्ञान दूं तो मैं एक ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति लगूं। मैं लगूं कि हां सुनो, मैं कह रहा हूं ना, करा हुआ है मैंने। आजकल जो आप मुझे फाइनेंस पर बतियाते हुए देखते हैं, यूं ही नहीं बतियाता। मैंने सेबी के द्वारा एनआईएसएम रजिस्टर्ड जो एग्जाम होते हैं रिसर्च एनालिस्ट के, वो क्वालिफाई कर लिए हैं। मैं जब बोलता हूं तो एक ऑथेंटिसिटी लेकर बोलता हूं। म्यूचुअल फंड पर ज्ञान देने से पहले म्यूचुअल फंड एडवाइजर का वो जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर चुका हूं। इस बीच में मैंने यही सब किया है पिछले 2 सालों में। लगातार पढ़ रहा हूं ताकि मेरी ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल ना हो। मतलब पर्सनैलिटी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट जो है ना, ध्यान रखिए कि ऑथेंटिसिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। आपके नॉलेज को आप ये नहीं कह सकते बिना नॉलेज के भी कर लेंगे, कर लोगे। 25-30 हजार 50 हजार तक की नौकरी पा जाओगे। हमारे देश के अंदर एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ रोजगार आसानी से मिल सकता है। और अगर आप उत्तर भारतीय हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो आप रोजगार 50 हजार तक की नौकरी पा जाएंगे। 25 से 50 हजार की नौकरी एनी टाइम ओपन है आपके लिए। कारण क्योंकि हमारे देश में तो अंग्रेजी बोलते ही सामने वाला मानता है ओ माय गॉड, हार्वर्ड से आए हैं क्या। हमारे देश के अंदर यह वाला भाव रहा है, उत्तर भारत में विशेष रूप से, क्योंकि हमारे ऊपर दास्ता इतने सालों की रही है। क्योंकि जिन्होंने राज किया वो अंग्रेजी बोलते थे, तो आज भी जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो तुरंत मानते हैं ओह शासक वर्ग है, समझे, उनकी भाषा बोलता है। अश्वेत चमड़ी के अंदर गोरा है, समझे। ये हमारे देश की साइकोलॉजी है। मोटिवेशनल क्लिप लिखना है सर, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है। भाई टीम चेक करिए, बार बार एक ही मैसेज बार बार आ रहा है।
क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग यहां तक बताई गई सारी बातों से कन्विंस हो गए। मैं इतना बतिया लिया हूं, 1 घंटा हो गया है बतियाते हुए मुझे। मैं सोच रहा था कि मैं लोगों के बारे में बात करूंगा, करता हूं अब इस पड़ाव में। आइए, मैं कुछ आपके सामने जो बातें बोला, जिन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मैं आपके सामने रखा, अब मैं उन्हें बिग पर्सनैलिटीज पर, आप एक बार मुझे यहीं तक ग्रेड कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि मैंने क्या आपको यह बात बताने में अपनी तरफ से जो प्रयास किया उससे आप सहमत हैं? क्या मैंने जो आपके सामने बातें रखी आप उससे सहमत है? तो थम्स अप करिए, फिर हम बड़ी पर्सनैलिटीज को डिकोड करते हुए आगे चलेंगे। सतीश लिख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको हल्के में नहीं लेता हूं, कोई भी मैटर हो मैं आपको सबसे पहले सुनता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। प्लीज कोर्स की प्राइस कम करिए। कर दीजिए, कर दिए ऑलरेडी कर दिए। वेबिनार कूपन कोड यूज करो, 33% डिस्काउंट है आज ही के लिए। इस वेबिनार में आए हुए लोगों के लिए ही 33% डिस्काउंट मैंने ओपन कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। सर एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी लेकर आइए। आप लोगों को कैसे पता चला? क्या कहीं से ये बात लीक हो गई क्या? आ चुका है कोर्स, जल्दी ही आपके सामने हमारा कोर्स भी प्रेजेंट हो जाएगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों के साथ इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स साझा करने की। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल लेकर आ रहे हैं भाई, बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी टीम के अंदर सदस्य जुड़ चुके हैं जो आपको इंग्लिश सिखाएंगे, जो इंग्लिश में सिद्ध हस्त हैं। हमने उन टीचर को अपने साथ जोड़ लिया है, बहुत बेहतरीन है। आप पढ़कर देखिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपकी जो ये क्लास है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली क्लास, इसके अंदर 1 हफ्ते मैं केवल आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द सिखवा रहा हूं जिन शब्दों का उपयोग आप व्यवहार में करें। आप अंग्रेजी बोले ना बोले तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको यह तो पता हो कि जब किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग कब बोलते हैं, कोई आपसे थैंक यू बोल दे तो क्या बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें जो सीखने की होती हैं, ये इसी हफ्ते शुरू हो रही हैं। इस कम्युनिकेशन मास्टरी की क्लास में मैंने कुछ जेस्चरल चीजें जो है ना वो सिखाने का निर्णय लिया है, इसी कोर्स का इंटीग्रल पार्ट बनाया है। लेकिन अगर आपको उनसे पढ़ के ऐसा लगता है कि आपको उनसे अंग्रेजी सीखनी है, तो आपके लिए क्लासेस में अलग से भी लगवा दूंगा, लेकिन वो अलग से होगा भाई, वो क्योंकि अलग अलग एस्पेक्ट है इस कोर्स के अंदर। लेकिन मैं आपको वो सीखें, व्यवहार की जो चीजें होती हैं, एक्सक्यूज मी का क्या रोल होता है, कोई दुखद घटना सुन ली तो सॉरी बोलना है कि क्या बोलना है, दुखी कैसे होना है, शब्द क्या होंगे, और उन शब्दों का व्यवहारिक प्रयोग कैसे करना है। ऐसे तो नहीं बोल तो दिया लेकिन समझ नहीं आ रहा क्यों बोल दिया, आप पर जाए तो सही वो बात। सामने वाला ग्रीटिंग्स में बातें कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बड़े को बेस्ट विशेष बोलनी है कि रिगार्ड्स बोलने, समझ नहीं आ रहा है। तो वो जो बातें लिखने और बोलने में जरूरी हैं, वो इसी हफ्ते से शुरू हो रही हैं, आप लोगों को वो मिल जाएंगे। एनीवे, चलिए तो अब हम बिना बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम शाहरुख खान की पर्सनैलिटी को इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिकोड करते हैं। मैं चाहूंगा कि आपको जितनी बातें मैंने बोली, जल्दी से आप मुझे इनको देखकर कमेंट में बताओ कि जो बातें मैंने अभी बोली, इन 6 में से कौन सी ऐसी बात है जो शाहरुख खान में आप सबसे पहले नोटिस करते हैं। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप व्यक्ति के अंदर के व्यक्तित्व को पहचानिए, और अगर व्यक्तित्व पहचानना है तो इन 6 पॉइंट्स को आप चाहो तो लिख कर रख लो। अगर इन 6 चीजों को देख लिए तो बताइए सबसे पहले आप शाहरुख खान में क्या नोटिस करेंगे। अब आप दिमाग में लेकर आइए, और तब तक मैं आपको शाहरुख खान का एक ऑडियो सुना देता हूं, आप उसे सुनिए और खुद से फिर बताइए कि आप लोग उसको कैसे जज लीजिए। walk away. Father's Day. Besides me, coming back to the hospital. Mom. Honesty. Love and that was. अगर आपने ये पूरी बातें सुनी, तो अगर आपने सुना हो, कुछ लोग लिख रहे हैं कोई आवाज नहीं आ रही है, ऐसा मैंने तो माइक बिल्कुल वहीं लगा दिया था। ओ आई एम सो सॉरी। मैंने क्या इसमें फिल्टर लगा रखा है, वेट 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 वेट, आपको आवाज इसलिए नहीं आई है
मुझे हल्की सी सेटिंग करने दीजिए। वो क्या है, मैंने नॉइज को, एक सेकेंड रुकिए, नॉइज सप्रेशन ऑन है, मैं इसको हटाता हूं, नॉइज गेट भी हटाता हूं, और शायद आप सुनाई दे जाए। एक बार के लिए ट्राई कीजिएगा प्लीज, एक बार मैं फिर से ट्राई कर रहा हूं, है ना। एक मिनट रुकिए, देखते हैं, एक बार बताइएगा, मैं चला के देखता हूं। Remember the night my father died, and I remember the driver of a neighbor who was driving us to the hospital. He mumbled something about dead people don't tip so well and walk away into the dark. And I was only 14 then, and I put my father's dead body in the back seat of the car. And my mother besides me, I started driving back from the hospital to the house. And in the middle of a quiet crying, my mother looked at me and she said, "Son, when did you learn to drive?" And I thought about it and realized, and I said to my mom, "Just now, Mom, tools of survival." And the framework of life was very, very simple then, to be honest. I thought, you just ate what you got and did whatever you were told to do. I thought celiac was a हमने शाहरुख खान को बोलते हुए सुना अभी, आपने अगर उसको ध्यान से सुना होगा तो एक चीज आप लोगों ने अभी नोटिस की होगी कि शाहरुख खान एक बहुत ही दुखद घटना की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में बोल रहे थे, हो सकता है आप में से किसी ने जिनको भाषा के आधार पर थोड़ी असुविधा हुई हो, अंग्रेजी में बोल रहे थे। अंग्रेजी में बात उनकी ये थी कि उनके फादर की जब डेथ हुई तो उस समय पर वो मम्मी के साथ साथ अस्पताल गए, तो ड्राइवर ने मना कर दिया, बिना टिप के वो डेड बॉडी ले जाने वाला नहीं था। मेरी मां ने उस समय मुझे रोक कर यह पूछ लिया कि तुम ड्राइविंग कब सीखोगे। क्या आपको लगता है कि इस पूरी स्टोरी के अंदर जब शाहरुख खान ये बात बोल रहे थे, सबसे बड़ी चीज क्या थी? मतलब जब ऐसी कोई बात हो रही हो कि आप सामने वाले से एक साथ 3-4 इमोशंस की गोली मार दे, टक 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 टक। शाहरुख खान जैसा व्यक्ति अपने इमोशनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है। नंबर 1, इमोशनल इंटेलिजेंस, कनेक्ट कर गया। उनकी मां मतलब मां से उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो मैं अक्सर कहता हूं कि शाहरुख खान ने बकायदा प्रॉपर तरीके से ये डिकोड किया हुआ है। मां ने क्या बोला, उस मां से उनका जो कनेक्ट है, जिस समय वो जवाब दे रहे हैं, मां अभी सीख रहा हूं, 14 साल का हूं। मतलब समझ रहे हैं आप, वो अपनी एज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने अपोजिट जेंडर से व्यवहार में, बात करते समय रेस्पेक्ट देने में, क्योंकि आप मां, बहन, बेटी, मित्र, इनसे कैसे बात करते हैं, पीपल नोटिस करते हैं। एक एक चीज को डिकोड करते चले गए, और जब ये चीजें नोटिस हुई तब क्या हुआ? तालियां बजने लगी। क्या उनके फादर की मौत पर? उनके ह्यूमर पर। ह्यूमर आपके वॉइस का हिस्सा है, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। बात करते समय आप कितना अच्छे से ह्यूमरस हो पाते हैं, यह हिस्सा है बॉडी लैंग्वेज का। समझ रहे हैं आप? रॉबिन इधर आओ, इधर आओ, गुस्सा नहीं करना है इनके ऊपर। चलो ठीक है। एनीवे, तो अब कुल मिलाकर के बात समझे आप क्या हुआ। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस बात को डिकोड किया हुआ था। क्या डिकोड किया हुआ था कि क्या चीज है। लोग तालियां भी बजा रहे हैं, वो मरने की खबर सुना रहे हैं। होना तो ये चाहिए था। ओ, आपने 3 इडियट मूवी बहुत अच्छे से देखी होगी, बहुत से लोगों को पसंद है, लेकिन क्या आपने देखा कि उस मूवी के अंदर इमोशंस का ग्राफ यूं शक 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 यूं चेंज किया गया है। एक लड़का जो सुसाइड कर रहा है, उस सुसाइड करने के दृश्य के मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर वो सीन भी आ जाता है जब वायरस, जो उनका वो है डीन है, वो कॉलेज के अंदर बुलवा रहा है, और वहां पर वो बोलता हुआ व्यक्ति तुरंत कह रहा है कि आप लोगों ने प्रेशर कुकर बना रखा है, और बोले मैं फर्मेंटेशन, प्री राजुवनाइजेशन क्या क्या करता हूं। सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ लोग वॉइस प्रॉब्लम लिख रहे हैं। बेटा वो पुराना वाला सेगमेंट देख रहे होंगे, अब नहीं आ रही होगी, प्लीज ऐसा ना करिए। जो उनका वो है डीन है, वो कॉलेज। तो कुल मिलाकर आपको यह बात समझ में आई कि शाहरुख खान की पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें थी जिन्हें आप डिकोड कर सकते थे। नंबर 1, उनकी स्टोरी टेलिंग, बोलते समय का ह्यूमर, कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो। बात बोल रहे हैं लेकिन कोई ईगो नहीं है।
साथ में अपनी बातें बोलते समय जो आई कांटेक्ट बना रहे हैं, वो शर्माने की कला कर रहे हैं। ही इज ए वेरी गुड एक्टर। वो बोल रहे हैं, मंबल कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अभी जब मैं मनोज वाजपेयी जी के साथ इंटरव्यू में था, आप अगर देखेंगे तो मनोज वाजपेयी जी जब मेरे सामने बैठे हुए हैं तो ये शो करने के लिए कि अंकित मैं आपसे बात करने में हेजिटेट हो रहा हूं। ही इज ए वेरी गुड एक्टर। जिसने हजारों इंटरव्यू दे लिए, जिसने इतनी फिल्में कर ली, वो मेरे सामने बात कर रहे हैं, हाथों को हल्का हल्का सा डरने का दिखा रहे हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस दे सके कि सुनो मैं आपसे डर रहा हूं। ये खेल है, आपको ये फील कराना कि सुनो, चलो गाड़ी चलाओ, फिर अचानक वापस आना। कलाकारी है ये। शाहरुख खान का हकला के बोलना कई लोगों ने कॉपी किया। वो कॉन्फिडेंस कम दिखाने वाला था, लेकिन वो जानते थे कि मैं कॉन्फिडेंस जिनको कम दिखा रहा हूं, वही मेरी बाजुओं में मुझको उठाएंगे और कहेंगे कि नहीं, यू आर द किंग। कई बार लीडर्स आपके सामने कमजोर होते ही इसलिए हैं ताकि आप उन्हें लीडर बना सकें। इमोशनल गेम है बाबू भाई। करिश्मा का मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता। मोदी जी के आंसू यूं ही नहीं आते। खेला है। उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीजों को पकड़ रहे हो। ठीक है। इन सब बातों को समझाने के लिए कि क्या कॉन्फिडेंस का ब्लूप्रिंट है, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है कि कॉन्फिडेंस का ब्लूप्रिंट क्या है, साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। हमने कोर्स का इंटीग्रल पार्ट बनाया है इसे। जो लिंक आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन है, जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मैंने एक एक चीज, फर्स्ट इंप्रेशन का साइड क्या है, तरीका क्या है, आई कांटेक्ट की मास्टरी कैसे होती है, सेल्फ इमेज, शर्मिलापन कैसे तोड़ते हैं, ये सब बातों पर मैंने डिटेल सेशन किए हैं। सुनिएगा, ये कोर्स मेरे दिल के बहुत करीब है। इससे मैं बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं कमाने वाला हूं, पर मैं ये जानता हूं जिनकी पर्सनैलिटी में मैंने ये इनकॉर्पोरेट कर दिया, एक दिन वो मुझसे जरूर मिलेंगे और कहेंगे कि सर, कर दिया आपने। बराक ओबामा को उठाइए। साथियों को पता है, अमेरिका में लंबे समय तक सिविल वॉर केवल इस बात के लिए चला था कि अमेरिका के अंदर श्वेत और अश्वेत की लड़ाई थी। अश्वेतों को पसंद नहीं करते थे अंग्रेज। एक अश्वेत व्यक्ति, हालांकि ये अपने आप को एथिस्ट बताते रहे, लेकिन इनके ऊपर आरोप रहे कि इस्लाम अपनाते हैं और ईसाइयों में और इस्लाम के अंदर एक इस्लामोफोबिक बिहेवियर है, वो झगड़ते हैं धर्म के ऊपर भी। वो व्यक्ति बराक ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। अब तक का मोस्ट लव्ड काउंट किया जाता है कि इससे ज्यादा प्यार उनको शायद किसी, अब तक का प्यार शायद किसी को इतना नहीं मिला होगा जो उन्हें मिला है। समझ रहे हैं? खेला, बोलने का तरीका। मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा इनका, आप कोई भी वीडियो चलाकर जहां भी ये बोल रहे हो, आप कुछ बातें नोटिस करेंगे। हमेशा जब वो बोलते हैं तो उनकी एक प्रॉपर पेस होती है बोलने की, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होता है, कहां क्या बोलना है। प्रॉपर तरीके से बात के दौरान वो पॉजेज लेते हैं कि मुझे यहां ये बोलना है। मतलब समझिएगा, आपकी गति और शब्दों पर नियंत्रण रखना। हो सकता है कि आप में से किसी को यह लगे कि मैं धीरे बोल रहा हूं, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, आपका स्ट्रक्चर अगर सही है, आप बातों को अगर सही स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं, तो यकीन मानिए, यू विल स्टील द शो। आपकी बातों में अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर है, मैं केवल आपसे इतना सा कहूंगा, हम लोग अपनी क्लास का लगभग 1 घंटा पूरा कर चुके हैं। अगर इस क्लास की स्ट्रक्चर खराब होती, यूट्यूब के सेशंस में आजकल जो रील का जमाना है, वहां रील देखने वाले लोग 30 सेकंड में बोर हो जाते हैं। आप बीते 1 घंटे से कंसिस्टेंटली मुझे सुन रहे हैं। इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। इस पूरी कहानी में जहां जगह थी, वहां कहानी थी, इमोशन था, आपकी जरूरत की चीजें थी, मेरी जरूरत की चीजें थी। मुझे आपको बताना था कि आपके लिए मैंने प्लान करके एक कोर्स रखा है। इस पूरी बात का स्ट्रक्चर आपको ही तय करना है। इसीलिए प्रॉपर तरीके से लीडर्स कैसे बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे डिकोड होती है, इस पर हमने प्रॉपर सेशन बनाया है। आप हमारे कोर्स में इसको पाएंगे। अमिताभ बच्चन को उठाइए। आज भी जब वो बोलते हैं, आपको कह लगा कि सर उनकी बैरिटोन के कारण उनकी आवाज बहुत अच्छी आती है। वैसी आवाज तो आजकल एआई किसी की भी बना देता है। हर पनवाड़ी पर, हर दुकान पर, गन्ने की दुकान पर, अरे तेरा ध्यान किधर है, गन्ने वाला इधर है। ना जाने कितने मिमिक्री आर्टिस्ट आए दिन अमिताभ बनकर घूमते हैं। क्या केवल आवाज से अमिताभ बच्चन चल रहे हैं? नहीं,
सदी का महानायक जिसे कहा गया हो, वो व्यक्ति इतना हम्बल। आप अगर ऑब्जर्व करें तो जो मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं, अपनी संस्कृति की सबसे बड़ी कुंजी मैं आपको हर बार हर सेशन में साझा करता हूं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अमिताभ बच्चन के लिए कौन बनेगा करोड़पति पूरा लाइफ चेंजिंग इवेंट था, जहां उन्होंने अपने व्यक्तित्व से लोगों को परिचित कराया। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति उठकर, उम्र दराज महिला पुरुष उठकर आता, तो खुद वो उठकर आते, अपनी सीट से कुर्सी पीछे करते और उन्हें बिठाते। इस जेस्चर ने ना जाने कितनों के दिलों पर उनका राज करा दिया। सुनने में यह काम लगता है कि नहीं, ये बहुत छोटा काम कर दिए, ये काम तो पियोन का होना चाहिए था। यही तो बात है। जो आदमी ड्राइवर रख सकता हो, लेकिन वो आपके लिए ड्राइव कर दे, बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी ना जाने कितनी अक्षोहिणी सेना थी, भगवान श्री कृष्ण जिनकी सेना को लेने के लिए दुर्योधन द्वारका गए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ चरणों में बैठे, मांगे तो केवल इतना कि प्रभु आप बस मेरे साथ आ जाइए। तो दुनिया चला रहा है, जब वो अर्जुन का ड्राइवर बनता है, कहानी तभी तो लिखी जाती है। बात यह है कि आप कौन हैं, क्या कर दिए। जितना बड़ा स्ट्रेचर, उतना सा मिनिमल कार्य आपको ग्रेट बना जाता है। ग्रेट लोग ग्रेट काम नहीं करते प्यारे साथियों, वो किसी भी ऐसे काम को जो उनके पद से छोटा था उसे करके ग्रेट बन जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता अमिताभ बच्चन के उस शो में सीट सरका के बिठाने के लिए भी 100 आदमी पूरे टाइम खड़े हो सकते हैं? जिस शो में 5 करोड़ रुपए के इनाम हो, क्या वहां पे 50,000 का एक आदमी केवल सीट सरकाने के लिए रख लिया जाए? क्या यह नहीं हो सकता? क्या लगता है आपको? हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या बेचा? आप बस डिकोड नहीं किए। हाउ सिंपल ही इज, वॉट ए सिंप्लिसिटी, वॉट ए मैन, पर्सनैलिटी डिकोडेड। इस दुनिया में जब लीडर गिरने का अभिनय करते हैं, नेता हो या राजनेता, लोग उन्हें पलकों पर बिठाकर आसमान में भेज देते हैं। ऐसे ही नहीं है बाबू भाई। बचपन में सुना होगा ना, फलों से लदा हुआ पेड़ पत्थर खाता है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। यह सब क्यों कहा गया? विनम्रता ताकि आपके अंदर आ सके। आप जितने चलें, आप में उतनी विनम्रता अगर आती चली गई, आपको और ऊंचाइयां देगी। आप जितना चलें और आप में अहंकार आता चला गया, आपको पतन देगी। न जाने कितने राजनेता, कितने अभिनेता, कितने लोग खत्म हो गए केवल इस बात में कि वो ये नहीं पहचान पाए कि झुकने से आदमी बड़ा होता है। शेर एक कदम पीछे लेता है तो वो 4 कदम आगे दौड़ता है। ये व्यक्तित्व के तरीके हैं, हमारी कहानियों में इन्हें यूं ही नहीं कहा गया है। समझ रहे हैं आप? आप देखिए, हाथ बांध कर खड़े हैं ये आदमी। जो अभिनय करता है तो कहता है कि लाइन वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं वीडियो में। दोस्तों मुझे ऐसा, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा, अभिनय। लेकिन आपको यह डरा दिया कि सुनो, मेरे माई बाप हैं आप, देवियों सज्जनों। महसूस आपको यह करा दिया कि आपकी वजह से मैं हूं। वो जानता है, वो एक लेवल और ऊपर जा चुके हैं पर्सनैलिटी के, जहां हम और आप तो अभी ये सीख रहे हैं कि स्टेज पर खड़े हो तो हाथ बांध कर ना खड़े हो, खुले खड़े हो, सीधे चलें, जितना स्पेस ले सके उतना खड़े हो, क्योंकि हमारे कोर्सेज का पार्ट है ये कि खड़ा कैसे होना है, बोलना कैसे, चलना कैसे। वो आदमी वो एक स्टेप और आगे जा चुका कि आप में अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया तो सामने वाले का भी कॉन्फिडेंस तोड़ दो। वो एक और स्टेप आगे है। वो केवल लीडर्स को सिखाई जाने वाली चीजें हैं, आम जन को नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक स्केल तक पहुंच चुके हैं। उनको सिखाया जा रहा है कि सुनो, विद्या ददाति विनयम, ये आज ही यूज करना है। आज क्षमा सीखनी है, क्योंकि ये उसी भुजंग पर शोभा देती है जिसके पास गरल होता है।
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। सरल मत हो, सरल मत हो, ये अलग कहानी है। क्या सीख रहे हैं आप? वॉइस मॉड्यूलेशन अल्टीमेट, प्रोनाउंसिएशन अल्टीमेट, स्ट्रॉन्ग बॉडी जेस्चर, प्रॉपर पोजेज, लेकिन सिंप्लिसिटी। अब आप कहेंगे सर अब तक पुरुषों की ही बात हो रही है, क्या कोई महिला नहीं है जिन्होंने ऐसा किया हो? अब महिलाओं की बातें करते हैं। प्रियंका चोपड़ा, कभी ना आप बोलते सुनिएगा, हाउ ह्यूमरस शी इज, हाउ ह्यूमरस। बात बोलेंगी तो बोलते समय आप उनके बातों में जिस तरह का विटिनेस है, बात करते समय जो इंटेलिजेंट है, महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा और पुरुषों में शाहरुख खान। बात में इंटेलिजेंस, बोलते समय उनका दिमाग पूरी तरह चालू। आप फील करिए, देखेंगे तो महसूस करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस किलर। पर्सनालिटी को रखना, बॉडी जेस्चर, बोल रही हैं तो थोड़ी देर में सबको देख दिया, सबको साथ ले लिया कि हम यूं नहीं बोल रहे, हम यूं बोल रहे हैं। तुरंत स्माइल फेंक कर कंफर्टेबल कर लिया, पूरा सराउंडिंग माहौल देख लिया, कंफर्टेबल। एनर्जी ट्रांसफर, ग्रेट एनर्जी ट्रांसफर, सबको बांध दिया, स्किल, अडेप्टेबिलिटी की मिसाल, ग्लोबल कॉन्फिडेंस। ऑडियंस तुरंत कनेक्ट कर रही है, जानते हैं कि जहां जाना है वहां की कल्चर के बारे में क्या पता हो। ये सब चीजें उन्हें कनेक्ट कर जाती हैं। इसी को सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो हमारे मॉड्यूल का हिस्सा है, जो हम अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के अंदर आपको दे रहे हैं, उसका हिस्सा है द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। सुष्मिता सेन, हा, आपको इनका शायद अभिनय याद हो ना हो, इनकी आवाज में इंस्टा रील्स वायरल होती हैं। वॉइस, हा, सुनते रहिए। विश्व सुंदरी सुष्मिता सेन, अभिनय में मिसाल कायम नहीं करी, लेकिन जहां खड़ी हो जाती हैं, जिस बात को बोल देती हैं, वो रिंगटोन बन जाती है। वॉइस मॉड्यूलेशन, इमोशनल कलेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने आप को रखने का तरीका, चलने का तरीका, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका। आप पर्सनैलिटीज को डिकोड करिए। इसीलिए मैंने आपको ना पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, ये सब हमारे मॉड्यूल के अंदर डाला है प्रॉपर तरीके से। पंकज त्रिपाठी, जब अभिनय पहचान में आया इनका, लोगों ने कहा कि यार कोई इतना मॉडेस्ट कैसे हो सकता है। आप इन्हें बोलते हुए सुनेंगे तो रिलेट कर जाएंगे। आप कहेंगे सर आम आदमी ऐसे ही तो होता है। साथियों, ये दुनिया बहुत उलट है, हम ट्रैप में हैं। साधारण आदमी खास बनने की तैयारी करता है, जो आप और हम इन क्लासेस के माध्यम से सीखना चाह रहे हैं, और जो खास बन चुका है वो अपने आप को आम दिखाने की लड़ाई करता है। मरते वो हैं जो बीच में रह जाते हैं, जो नहीं समझ पाते कि कब तो खास बनना था और कब आम बनना था। पंकज त्रिपाठी को बोलता हुआ देखकर ऐसा लगे, अरे यार हाउ स्वीट। अच्छा, लिट्टी चोखा की बात करते हैं, ओ हम और अपनी पत्नी की डांट से डरते हैं। इतना अच्छे पारिवारिक आदमी है। अरे वो सबको पकड़ ले गए, गरीबों को पकड़ ले गए, महिला पुरुषों के संबंधों पर राज कर ले गए। वो उस एज के लिए रोल मॉडल हो गए कि यार हमारा जैसा आदमी है, कनेक्ट बना गए। यूं ही नहीं, कालीन भैया कहला गए। कालीन भैया ने राज करने में पर्सनालिटी का बेहतरीन अभिनय किया है। बढ़िया अदाकार हैं, आपने ट्रेनिंग ली है। कृष्ण लिख रहे हैं सर अपोजिट जेंडर के बारे में 10 मिनट प्रैक्टिकल बात जरूर करो। ये किसी दिन अगली बार करेंगे, क्योंकि अभी मेरा ऑलरेडी सेशन बहुत लंबा हो चुका है, 1.5 घंटे हो चुके हैं। हमने अपने क्लासेस में अपोजिट जेंडर से बात करना भी रखा है। हमने पंकज त्रिपाठी के बारे में आपको बताया, हमने ऐसी बहुत सारी, मतलब आप समझिए कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी होती है। इवन अब चूंकि मोदी जी का चर्चा हुई है, तो मोदी जी के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सी बातें आपको बता चुका हूं कि वो कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज के दम पर आप सबसे कनेक्ट करते हैं। बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि सबसे बात कर रहे हैं,
कितना भी क्रिटिकल विषय हो, वो उस बात को साधारण व्यक्ति तक पहुंचा देने की चेष्टा रखते हैं। कितना भी जटिल विषय, नोटबंदी जैसा विषय आम जन को समझाने में सुविधा प्राप्त कर ली। कितना भी डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ मामला, कोई भी बात बोलनी हो, बस इनको दे दो कि सर समझाना है। मतलब अगर कोई ये कहे कि कोई टीचर बनना चाहता है तो बोले सुनो भाई, मोदी जी को देख लो, अब राजनीतिक रूप से इनसे अलाइन है या नहीं है, लेकिन ये समझ लो कि बातें ऐसे समझानी होती हैं। कम समय में लाखों की ऑडियंस में कुछ नहीं पता एकेडमिक बैकग्राउंड सामने वाले का क्या है, समझाना हो मोदी जी को उतार दो, किसी भी विषय पर बोल देंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोलते हैं। अरे मेरे देश में लगभग हर पत्रकार टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है, कोई भी मोदी जी नहीं बन पाया। अगर टेलीप्रॉम्प्टर ही ताकत होती ना, तो टेलीप्रॉम्प्टर वाली लोग घुमा के घूमते, सुनो मोदी बनाते हैं हम नहीं देंगे। कला है, कला है, इसको पकड़ गए तो सीख गए। समझ गए? तो भाई मेरे, ये रही हमारी सारी प्रेजेंटेशन। उम्मीद करते हैं कि आप सबने बेहतर तरीके से इसमें अपने आप को अलाइन किया होगा। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं, जिन मॉड्यूल्स को आप बेहतर तरीके से सुने, देखें, पढ़ें। 15 मॉड्यूल मैंने, मतलब इसमें डेली एटिकेट तक सिखाने का मॉड्यूल है, प्रोफेशनल प्रेजेंस आपकी कैसे हो, कैमरा कॉन्फिडेंस कैसे हो, डिबेट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हो, इस सब पर हमने बात की है। आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में, नहीं करना चाहते तो आज के सेशन में भी हमने बहुत कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आज का सत्र भी पसंद आया हो तो आप हमें अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ऐप पर जाकर दे सकते हैं। अपना प्यार बस यूं ही लुटाते रहें। मुझे मजा आया आपसे बात करके। आपको कैसा लगा, मैं अभी आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, आपके कमेंट्स के इंतजार में हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का यह सत्र पसंद आया होगा। यू वर दी ग्रेट ऑडियंस, जिसने इतना पेशेंस के साथ इतनी भीड़भाड़ भरी जिंदगी में इतना अच्छा समय निकाल करके अपने इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए समय निकाला। यू आर टू गुड। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।